सोहा दोही को लेकर नए नए सपने सजा रही थी कि ये उसकी कितनी मदद कर सकता है हर एक घर के काम करने में और बाहर आने जाने के लिए सामान लेके आने में। और सबसे बड़ी बात कि ये मैं भी शिकार कर पाए, है ना। मैं तो वीक हूँ मगर ये तो स्ट्रांग लग रहा है। और ये सारी चीज़ें सोच के वो कितनी खुश थी, मगर वो नादान ये नहीं जानती थी कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। जिसे वो एक छोटी सी कैट समझ के बैठी है वो एक शेर है जो कि उसे कभी भी खा सकता है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और दोनों की दोस्ती, प्यार, हर रिश्ता और भी गहरा होता गया। मगर हमारी हीरोइन जो कि इस वक्त नादान थी हमारे दोही की निगाहों से कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, वो बिना सोचे समझे बस उसके साथ रह रही थी। और कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों बड़े हो चुके थे। जब हमारी हीरोइन एक बार नदी किनारे नहाने जाती है तो पीछे से दोही को आता देख वो एकदम से चौंक जाती है और हैरान होकर उसे देखती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं तो यहाँ पर नहाने आई थी ना, हे भगवान, ये आजकल मुझे बहुत टोकने लगा है। और फिर उसे गौर से देखकर कहती है, मगर वक्त कितना निकल चुका है, अब ये इतना बड़ा कैसे हो चुका है। कुछ ज़्यादा जल्दी वक्त नहीं निकल गया। 20 साल निकल चुके हैं और अब एक नौजवान हट्टा कट्टा मर्द मेरे सामने खड़ा है। मैंने इसे इसकी ओरिजिनल फॉर्म में तो अब कभी देखा ही नहीं। और इधर से हमारा दोही उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पानी देखा है कितना ठंडा है, अगर तुम बीमार पड़ गई तो मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर अकेले आने के लिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और तुम्हें पता है यहाँ का पानी अंदर से कितना गहरा है। और ये बातें सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और फिर उसे देखकर कहती है कि तुम्हें इन सब बातों की फिक्र क्यों हो रही है। मैं यहाँ पे पहली बारी नहीं आई हूँ, बहुत बार आ चुकी हूँ और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहा के बाहर आ जाऊंगी। और हमारी हीरोइन की ये बात सुन के हमारे हीरो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते। वो उसके पास आते हैं और उससे हाथ लगा के कहते हैं कि देखो तुम कितनी एकदम से ठंडी हो गई हो। मुझे पता है कि तुमसे ज़रा सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, बाद में तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। इसलिए चलो हम वापस घर लौट जाते हैं, जो तुमने करना था वो कर चुकी हो। और ये देखकर हमारे हीरो को इस तरीके से बिहेव करता देख वो यही सोच रही होती है कि अब ये क्या करने लगा है, ये बड़ा हो गया है, इसकी अपनी मनमानियाँ शुरू हो गई हैं, मेरी बात कम सुनता है। क्या ये भूल चुका है कि इससे बड़ी हूँ मैं। और फिर वो चिल्लाने लगती है और उसे मारने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, उतारो मुझे नीचे, मैं खुद चल के आ सकती हूँ, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। हाँ, एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के अंदर चली जाती है। और जब वो पानी के अंदर जाती है तो वो यही सोच रही होती है, हाँ अच्छा हुआ, अब इस दोही को सबक सिखाती हूँ, कुछ देर पानी के अंदर ही रहूंगी और एकदम से फिर इसे चमकाने के लिए बाहर आ जाऊंगी। बेचारी अपने छोटे से दिमाग में ऐसी साजिशें सोच ही रही होती है कि कुछ वक्त के बाद वो सामने देखती है कि दोही एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने के लिए पानी के अंदर आ जाता है। तो वो उसे ऐसे देखकर यही सोच रही होती है कि ये पानी के अंदर क्या कर रहा है, इसे तो पानी के अंदर नहीं आना चाहिए था ना, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि ये अंदर आ जाएगा। और हमारी बेचारी नादान सी गुड़िया उसे घूर के देखने लगती है और हमारे हीरो बहुत जल्द उसे इस गहरे पानी से बाहर निकाल लेते हैं उसका हाथ पकड़कर। हमारी हीरोइन जो कि खुद तैरना जानती है उसे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप फ्लो के साथ वो भी बहने लगती है जैसे जैसे दोही उसे लेकर जाता है। और फिर बाद में दोही उस पर चिल्लाने लगता है, देखा तुम्हारा पैर फिसल गया था ना जब भी मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हें कहा था ना 1 मिनट मेरी बात सुन लिया करो, मगर तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब देखो क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और उसकी ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन एकदम से उसे देखकर कहती है, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मुझे तैरना नहीं आता। मुझे तैरना आता है और मैं खुद बाहर आ सकती थी, मगर तुम खुद ही अंदर आ गए। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि सारे काम मैं तुम्हारे बिना कोई कर नहीं सकती। और दोही कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, मगर ये लेक पता नहीं कितनी अंदर गहरी है,
इसलिए मैं डर गया था। और हमारी हीरोइन कहती है अच्छा, मगर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक करने वाली थी और कुछ नहीं, फिर मैं बाहर आ जाती, मगर तुम तो सच में डरपोक निकले, तुम डर जाते हो। और तभी हमारा हीरो कहता है कि हाँ, तुम्हें लेकर मैं डर जाता हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है, आइंदा से ऐसा कभी मत करना। और एकदम से हमारा हीरो उसके करीब आता है तो हमारी हीरोइन को अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है और वो यही सोचने लगती है कि हम दोनों तो शुरू से ही एक फैमिली की तरह रहे हैं ना, फिर अब ये अजीब सा एहसास क्यों होता है इसके करीब आकर। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दोही को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। दोही ने जो कुछ भी बोला जैसे हमारी हीरोइन के सर के ऊपर से निकल गया हो, क्योंकि वो सुन ही नहीं रही थी कि दोही अभी उसे क्या कह रहा था। वो एकदम से अपने ख्यालों में खोए हुए यही सोच रही थी कि अजीब से एहसास हो रहे हैं मेरे दिल में। नहीं नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जब से दोही ह्यूमन फॉर्म में आया है मैंने इसकी पहले की फॉर्म तो देखी ही नहीं कि सच में ये वाइल्ड कैट ही है या कुछ और ये सारी बातें सोचकर फिर वो कुछ देर के बाद घर आ जाते हैं। और घर आकर हमारी हीरोइन नहाने लगती है और छींके मारने लगती है और उसकी छींकों को सुनकर दोही को गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी को रब करते हुए वो कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ज्यादा देर पानी में मत रहना, मगर तुम मेरी बात मानती नहीं हो। अब तुम्हें जुकाम हो चुका है, अब बताओ अब क्या करोगे तुम। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो, ये तो बस मेरे नाक में कुछ चला गया, उसकी वजह से मुझे छींक आ रही है और कोई बात नहीं है। तुम बिना वजह ही आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हो, मत भूलो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझे तुम। हाँ, तुम्हें छोटे से को लेकर आई थी, मगर तुम हो कि अजीब ही बिहेव करने लगे हो। और फिर दोही धीरे धीरे उसके बाल हटाकर उसे साफ करते हुए कहता है कि मगर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि आजकल का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए तुम डर भी जल्दी जाती हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं अकेली भी ना जाया करो। और तुम्हें पता है ना आसपास यहाँ पे कितने ट्रैप डाले गए हैं तुम्हें बंदी बनाने के लिए। मैंने तुम्हें एक तो ट्रैप दिखाए भी हैं, है ना, तो फिर तुम इस तरीके से अनजान कैसे बन सकती हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम मेरे बिना कहीं जाओगी तो तुम अगर किसी ट्रैप में फंस गई तो तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा इंसान यहाँ से, या कोई बड़ा जानवर। और जब ये बातें दोही बोलता है हमारी हीरोइन के गाल एकदम से लाल होने लगते हैं और वो एकदम से आगे हो जाती है। और तभी दोही अपनी बात कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे बिना कहीं पर मत जाया करो और ऐसा ही करना आइंदा भी, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, तुम जल्दी से गर्म पानी से नहा के बाहर आ जाओ, अब ज़्यादा देर पानी के अंदर मत रहना। और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। और तभी हमारी हीरोइन फिर से वहीं पर बैठी यही सोच रही होती है कि हाँ, अब ये बहुत अजीब हो चुका है, अब ये अजीब सी बातें करता है और मुझे भी अजीब सी फीलिंग आने लगी है। ये अच्छी है बुरी है मैं नहीं जानती, मगर इसका ऐसे बिहेव करना कुछ अजीब नहीं लगता। और तभी हमारा दोही भी उसे जाते हुए पलट कर देखता है और पलट कर देखकर वो एकदम से हंसने लगता है। और तभी हमारी हीरोइन के लाल गाल जिन पे वो एकदम से थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे दोही को लेकर ऐसा कुछ भी गलत मत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम फैमिली हैं, परिवार है एक, और परिवार ऐसे नहीं सोच। दिन भर इतना सब कुछ हो चुका था कि इसके बाद थकावट होनी लाजमी थी और हमारी हीरोइन को थोड़ा बुखार भी लग रहा था, इसलिए वो जल्दी लेट जाती है। और लेटते हुए एकदम से उसे अजीब सा एहसास होने लगता है, शायद वो एक गहरे सपने में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे हकीकत का पता ही नहीं चलता और वो एकदम से भाग रही होती है, इतनी तेज दौड़ रही होती है और यही सोच रही होती है कि कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। नहीं, मुझे और तेज भागना होगा, और तेज, इससे ज़्यादा अगर मैं भाग सकती हूँ तो मुझे उतना भागना होगा। अगर उस शेर ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे खा जाएगा, हाँ वो मुझे खा जाएगा, मुझे भागना होगा। गहरी खून के रंग जैसी लाल नदी, और हमारी हीरोइन अपने सपनों में अकेली भाग रही थी और यही देख रही थी कि कैसे शेर उसे पीछे से आके खाने वाला है।
और हकीकत में भी सोते हुए उसकी आंखों से पानी आ रहा था और वो चिल्ला रही थी कि वो मुझे खा जाएगा। मगर तभी किसी के हाथों ने उसे पकड़ लिया एकदम से, और वो आंखें खोलकर सोचने लगती है कि ये कौन है, ये कौन आया, मैं क्या सपने में थी। और उसका रंग बिल्कुल लाल हो चुका होता है, क्योंकि वो उसे अभी देखने ही वाली थी कि वो लड़का उसे किस करने लगता है। अचानक ये क्या हो रहा था, सोहा को समझ में नहीं आ रहा था। उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और वो यही सोच रही थी, क्या ये वही शख्स है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शायद ये वही फॉक्स है ना, वही फॉक्स मेल जिसके इंतज़ार में मैं कब से बैठी हूँ कि वो आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा और हमारी एक फैमिली होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारा एक घर होगा, हम लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। हाँ, शायद ये वही है, इसलिए तो ये मेरे पास आया है। हाँ, मुझे यही एहसास हो रहा है। मगर ये खुशबू कुछ अजीब सी है, ये अजीब सा एहसास, ये कुछ अलग है, नहीं ये कुछ अलग है। और तभी हमारी हीरोइन कुछ समझ पाती, वो अपनी आंखें खोल के देखती है, मगर उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस सिचुएशन में क्या कहे या क्या बोले, क्योंकि उस शख्स को वो अभी तक देख भी नहीं पा रही थी और उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। कुछ वक्त के बाद जब कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बात बढ़ने लगती है तो हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि क्या मैं सपने में हूँ, अभी भी सपने में हूँ, या ये हकीकत में मेरे साथ हो रहा है। ये शख्स कौन है, इसके बाल काले हैं, मैंने इसे कहीं देखा हुआ है, ये है कौन आखिर। और एकदम से वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से और लाल गालों से उसे देखने लगती है कि ये है कौन, और फिर उसे कहती है कि तुम कौन हो। और एकदम से वो शख्स एक टाइगर बन जाता है जिसकी येलो आंखें होती हैं और वो आंखें उसे इस वक्त घूर रही थी। और हमारी हीरोइन उस शेर के अब कब्जे में थी और यहाँ पर उसकी एकदम से सांस ही बंद हो जाती है और एकदम से हमारी हीरोइन चिल्लाने लगती है अपने सपने में। उसकी सांस एकदम से फूल जाती है और इससे हमें पता चलता है कि वो सपने में भी एक और सपना देख रही होती है। और तभी दोही उसके पास आता है और हमारी हीरोइन हाफ रही होती है। दोही कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ क्या, फिर से तुम्हें सपना आया। ये बात सुन वो अपनी आंखें खोलकर जब सामने दोही को देखती है तो उसे वही शेर नजर आता है जो अभी अभी उसके सपने में आया था। और वो एकदम से डर जाती है और वो दूर से दोही को धक्का देती है, टाइगर टाइगर टाइगर। और ये सब सुन के दोही एकदम से चौंक जाता है और हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, इसे क्या हुआ। फिर बड़े ही प्यार से उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि शांत हो जाओ, तुम एक गहरे सपने में थी, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा दोही और कोई भी नहीं है, फिक्र मत करो, गहरी सांस लो सोहा, गहरी सांस लो। और हमारी सोहा एक गहरी सांस लेने लगती है और बेचारी एकदम से डर सी गई थी। फिर वो दोही को सपने के बारे में बताती है कि मुझे रोज़ यही सपना आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि वो शेर मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे खा जाएगा। और तभी दोही कहता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई शेर नहीं है और तुम्हें कोई शेर नहीं खाएगा। कुछ वक्त के बाद खाना सज चुका होता है। खाने के टेबल पर सोहा और दोही बैठ जाते हैं और तभी दोही कहता है कि चलो अब खा लो कुछ, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है, हाँ वो तो है, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या दोही, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? यहाँ के सभी जानवर, पंछी, सब कुछ यहाँ से जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तो दोही कहता है, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, अपने दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ, ये छोटी सी पहाड़ी है, इस छोटी सी पहाड़ी पर कोई खूंखार शेर कैसे हो सकता है, सब लोगों ने अफवाहें उठा रखी हैं। तो वो कहती है, हाँ
ये हो भी सकता है कि सच में ये अफवाहें ही हों, मगर अगर ये सच हुई तो मेरा मन बैठा जा रहा है। याद है ना जब होयोंग गया था यहाँ से, तो वो जाते वक्त क्या बोल कर गया था। यहाँ पर स्टोरी बैक फ्लैश में जाती है। यहाँ पर हम योहोंग और बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखते हैं और तभी हमारी हीरोइन भागकर आती है और कहती है, होयोंग होयोंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे बिना बाय बाय किए, सब लोग जा रहे हैं, हुआ क्या है। और तभी होयोंग बेचारा उसे एकदम से देखने लगता है और पीछे खड़े दोही को देखकर डर सा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से जाना होगा और मेरी तो फैमिली भी ख़त्म हो चुकी है, मगर होयोंग मैं यहाँ पे अकेली रह जाऊंगी, क्या ये सही है, सब लोग जा रहे हैं, तुम लोग क्यों जा रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है। और फिर होयोंग घूर कर उस दोही को देखने लगता है। बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, चुप हो जाता है और कहता है कि बस अब मेरा परिवार ही नहीं बचा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें सुना है कि यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। बहुत वक्त पहले की बात है, यहाँ पर हड्डियाँ और खून मिला और बहुत गहरे गहरे गड्ढे, जैसे बहुत बड़ा बीस्ट हो यहाँ पर रहता हुआ, और वो हड्डियाँ हिरन की थी जो कब से यहाँ पर रह रहा था, और यहाँ पर हिरनों की तो लाइन लगी हुई है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई आम बात है, हम जैसे आम जानवर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ये कोई खूंखार टाइगर ही कर सकता है, इसलिए ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी की भी बारी आ सकती है। ये सब बोलकर वो दोही को देख रहा होता है और फिर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता दोही कुछ अजीब हो गया है अब, और वैसे भी वो जो जानवर बताया जा रहा है उसकी उम्र भी कुछ 20 साल बताई जा रही है, और तुम्हें नहीं लगता यहाँ का माहौल भी। और ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन उसको घूर कर देखने लगती है और कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और फिर होयोंग कहता है कि वो इंसानों को तक खा सकता है, उसमें इतनी ताकत है, तो हम क्या चीज़ है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, मगर हमारी हीरोइन अभी भी टेबल पर वही बातें कर रही होती है और फिर कहती है कि बस अब मेरी भूख ख़त्म हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो दोही कहता है कि तुम्हें कुछ और खा लेना चाहिए, अगर नहीं खाना तो चलो अपना हाथ दो, हाथ पर चोट लगी थी ना तुम्हें, मैं वहाँ पर ये मलहम लगा देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। तो हमारी हीरोइन कहती है ठीक है। और तभी फिर दोही कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जिससे तुम्हें डरने की ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दोही के मुंह से ऐसी सारी बातें सुन के और दोही उसके हाथ को जब लिक करने लगता है तो वो एकदम से हैरान और परेशान सी हो जाती है, अपने मन के अंदर कश्मकश में वो डूबी हुई होती है और यही सोच रही होती है कि क्या पता उसका आखिरी शिकार मैं ही हूँ, इसकी वजह से वो अभी इंतज़ार में है। और अगर ये बात सच हुई तो, और ये बात सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं तो ही मेरा यहाँ पे अब मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, सारे के सारे जीव जंतु यहाँ से जा चुके हैं, मुझे मॉन्क के पास जाना है, मॉन्क से बात करूँगी तो शायद कुछ हल निकल सके। और ये बात सुन के एकदम से दोही कहता है क्या तुम उसी मॉन्क के पास दोबारा जाना चाहती हो, मैं तुम्हें पता है ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मुझे कोई खुशी नहीं है उसके पास जाने के लिए। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम बच्चों की तरह अब जिद करना बंद करो। और फिर दोही कहता है कि वो मंक भूल गई तुम, वो मंक आखिर है कौन, वो असलियत में कौन है।